हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.19 मींस क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन। ठीक है, ये सभी जो है बच्चों के लिए यूजफुल है, स्पेशली क्लास 12th बोर्ड और नीट और जेई के बच्चों के लिए या कंपटीशन एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, बच्चों को कन्वर्जन बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको डिटेल में इसका कन्वर्जन बताते हैं। तो पहली चीज तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर एकदम कंफर्म होने चाहिए। जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है बच्चों? प्रोपेन बनाओ। तो पहली चीज, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? आप सिर्फ कार्बन के ऐसे चेन बना दो और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो तो प्रोपीन हो जाएगा। अब आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH2 CH CH3। ठीक है बच्चों, और इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रोपेन वन ऑल मींस आपको 3 कार्बन की चेन रखनी सेचुरेटेड और उस पर एक OH कार्बन नंबर 1 पर। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 CH2 CH3। ये प्रोपेन वन ऑल हो गया, ये प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो क्या जो है ये प्रोडक्ट बनेगा? आपसे ही क्वेश्चन है मेरा, तो आंसर होना चाहिए नो, ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस केस में OH यहां आकर ऐड होगा और H यहां आएगा, तो इसका मतलब प्रोपेन टू ऑल बनेगा। लेकिन हमें तो प्रोपेन वन ऑल बनाना है। तो प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए कोई मेथड हमने कुछ बताया होगा आपको कभी? इसके दो मेथड हैं, तो हम दोनों मेथड एक एक करके डिस्कस करते हैं। आओ देखते हैं। तो ये वर्क नहीं करेगा बच्चों। अब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता हो गया, अब हम आसानी से इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप प्रोपीन में पोजीशन नंबर 1 पर हेलोजन जोड़ लो, और उस हेलोजन को जोड़ने के लिए आप एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन का हेल्प लेंगे। और एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन कहां पॉसिबल है? HBr के साथ परऑक्साइड जब लेते हैं तो हम क्या ले लेंगे? HBr along with परऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे ही आपने HBr परऑक्साइड लिया, अब ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया बच्चों? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब Br पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। आप इनका एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, एक्वस KOH। अच्छा, एक्वस KOH अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं एक्वस NaOH। ये हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर में आपको बताया गया, एक पूरा चार्ट है इसके लिए। और ये क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो OH माइनस अटैक करेगा CH2 पर वाया SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और Br रिमूव इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस। तो फाइनली वो किस फॉर्म में निकलेगा? माइनस KBr। या अगर Na आपने लिया है NaOH तो माइनस NaOH, और आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH। अब इसका एक मेथड और हो सकता था, वो भी जरा देख लेते हैं। अगर मेरे पास एल्कीन है अनसिमेट्रिकल और मुझे एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट दिखे मुझे जो एंटी मार्कोनी, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर दें किससे? B2S6 से। B2S6 क्या है? डाइबोरेन। और जब इससे आप ट्रीट करते हैं बच्चों तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। क्या बनता है? ट्राई एल्किल बोरेन। यहां तक कि एडिशन तो बिल्कुल मार्कोनी एडिशन होती है, लेकिन आगे तो इसका ऑक्सीडेशन करना है, होल थ्राइस बी। ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब 3 मोल ये लेंगे और हाफ मोल आपका B2S6। तो इससे क्या बन गया? ट्राई एथिल ट्राई एल्किल, और इसका नेम क्या है? ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब ट्राई प्रोपिल बोरेन का अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो किसकी प्रेजेंस में? H2O2 बेस एंड वाटर, तो बच्चों इससे क्या होगा? 3 मोल H2O2 रिक्वायर्ड होगा। और 3 मोल, ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर बोरान और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है,
आप इक्वली OH OH ट्रांसफर कर दो H2O2 का, तो इससे रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा 3CH3 CH2 CH2OH, और बाई प्रोडक्ट बच्चों मिल जाएगा BOH होल थ्राइस, जिसको आप और क्या लिख सकते थे? H3BO3। चाहे आप लिखिए BOH होल थ्राइस या आप लिखिए H3BO3, तो इस दोनों मेथड से आप ये एल्कोहल बना सकते हैं, मींस प्रोपेन वन ऑल। दोनों मेथड बेस्ट हैं, कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इथेनॉल से इस बार ब्यूट वन आइन बना रहा है। ये पिछले हमें लग रहा है क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन था, और इस बार फिर से है। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। CH3 CH2OH है बच्चों, और मुझे इससे बनाना है ब्यूट वन आइन। 1 2 3 4, और कार्बन नंबर 1 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाए? इसके लिए तरीका है CH3 CH2OH। इससे पहले आप इसको क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करो, और एल्कोहल से हैलो एल्केन में कन्वर्ट करने का बहुत सारा मेथड है, जैसे लुकास रिएजेंट है, SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड जिसे कहते हैं, PCl3 है बच्चों, PCl5 है, NaI along with H3PO4 है, NaBr along with H2SO4 है। We have so many method, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। इसके साथ आप हीट करेंगे तो दोनों जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? एस्केपेबल गैसेस, और आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड का अगर हम ट्रीटमेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड रिएजेंट यहां लेने की चॉइस हमारे पास होती है, तो अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा। अब क्वेश्चन होगा बच्चों क्यों? क्योंकि इस पर है पार्शियल प्लस, इस पर है पार्शियल माइनस, तो Na और Cl, अब देखो जब ये अटैक करेगा तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। Na अवेलेबल है तो क्या निकल जाएगा बच्चों? NaCl। और आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए? प्रोडक्ट में हमें चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ब्यूट वन आइन हमारा प्रिपेयर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ये इजी क्वेश्चन है, और कुछ बच्चों को तो तुरंत ही, जैसे ही क्वेश्चन देखा आंसर तुरंत आ रहा होगा, लेकिन हम फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बच्चों? पहले हमें स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। क्या हमें रिक्वायर्ड है? 3 कार्बन है और उसमें ब्रोमीन 1 पर है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो बैलेंसिंग कंप्लीट कर लो। CH3 CH2 CH2, हर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। ठीक है, और इससे आपको बनाना क्या है बच्चों? 2 ब्रोमोप्रोपेन। मीन्स आपको Br1 पोजीशन से हटाकर पोजीशन नंबर 2 पर सेट करनी है। ठीक है, वैलेंसी पूरी कर लो, टेट्रा वैलेंसी। ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है। कैसे बनाया जाए? तो बच्चों पहले हम रूट बना रहे हैं, और आपको कुछ क्लू दे रहा हूं जिससे आप मेरे से आगे पहले क्वेश्चन करो, अगर नहीं कर पाते तो हम तो करेंगे ही। इससे क्या हम ये बना सकते हैं बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या इससे हम लोग ये बना सकते हैं? सॉरी, OH नहीं करना है मुझे, Br ही लगाना है यहाँ पे, Br एंड CH3। अब कुछ बच्चों को बहुत ही इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बीटा अल्फा और बीटा अल्फा हाइड्रोजन पर क्या है बेटा? Br, और बीटा हाइड्रोजन पर, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन भी है। और क्या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है? बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्कोहलिक KOH।
या एल्कोहलिक NaOH या C2H5O along with इथेनॉल। कुल मिलाकर कहने का सेंस ये है, एल्कोहलिक मीडियम में अगर KOH के साथ आप हीट करते हैं और कंपाउंड में हैलोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, हैलोजन अल्फा पोजीशन से निकलेगा और हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकलेगा, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या इसे और क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब यहाँ हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है बच्चों और हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और इससे क्या बन गया बच्चों, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। अब प्रोपीन में अगर मैं सिंपली HBr ऐड करूं, तो हमने तो पढ़ा है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इस रूल को क्या कहते थे, मार्कोनी कॉब एडिशन। तो यहां पर सिंपली मार्कोनी एडिशन हो जाएगा बच्चों और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। टॉल्वीन से बेंजिल अल्कोहल इस बार बनाना है। तो बच्चों पहले हमें टॉल्वीन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, तब हम बेंजिल अल्कोहल बनाएंगे। टॉल्वीन का मतलब है बच्चों मेथिल बेंजीन। टॉल्वीन मींस मेथिल बेंजीन। सपोज ये टॉल्वीन है, मींस मेथिल बेंजीन, और इससे प्यारे बच्चों मुझे बेंजिल अल्कोहल बनाना है। तो कई बच्चे तो फिनॉल बना देते हैं। बहुत सारी कॉपीज हम चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम की, CBSE के बच्चों की, तो उसमें देखते हैं कि वो टालवीन से जो है फिनॉल बनाकर सोचते हैं बेंजिल अल्कोहल बना दिए, लेकिन बेंजिल अल्कोहल तो ये है। और वो भी ये क्या है, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल है। कौन सा, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी कैसे पता लगाते हैं बच्चों, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, आंसर है 1, इसलिए क्या है, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग। चलो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अब चलते हैं इसको कैसे बनाया जाए। प्यारे बच्चों हमने कभी पढ़ाया था आपको एलाइलिक हैलोजनेशन, बेंजाइलिक हैलोजनेशन, और वो किसकी प्रेजेंस में होता था हैलोजनेशन। आपने मान लो इसको Cl2 से ट्रीट किया, तो Cl2 से ट्रीट किया किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, यूवी लाइट का मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट। या इसके प्लेस पर और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। या और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाई हीट। हाई हीट। तो इन तीनों केसेस में आप पहले चेक करिए क्या इसमें एलाइलिक कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, आंसर यस, बेंजाइलिक कार्बन है और उसमें 3 हाइड्रोजन है। तो कोई हमें मोनो हेलोजनेशन कराना है बच्चों, तो कोई एक हेलोजन हम रिमूव, एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन ऐड कर देंगे, मींस बेंजीन रिंग, और उसमें से एक हाइड्रोजन का हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया किससे, Cl से। इसका मतलब यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहां बच्चों बाई प्रोडक्ट निकलेगा HCl। ठीक है। बाई प्रोडक्ट मैंडेटरी नहीं होता लिखना, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है उसका आंसर तो जरूर लिखिए। एक्वस KOH। अब आपको पता है एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजनेटिंग एजेंट है, बट एक्वस KOH अगर कहीं मिल जाए बच्चों तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल KOH देगा, OH माइनस। अब आपको तो पता है C पर कैसा चार्ज है प्लस, Cl पर है माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, CH2 पर, और Cl बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाएगा बच्चों और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, बेंजिल अल्कोहल। इजी है बच्चों। और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा KCl। इज इट क्लियर, आई थिंक इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। बेंजीन से बच्चों 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। और सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, बेंजीन का सबको स्ट्रक्चर कंफर्म होता है बच्चों ये, और मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मींस या तो आप ब्रोमो यहां लगा दो बच्चों और नाइट्रो यहां। ऐसा नहीं कि 4 ब्रोमो लिखा है तो हम ब्रोमो को बाद में लगाएंगे नाइट्रो को पहले।
या इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप, बेंजीन रिंग, पहले आप नाइट्रो लिख देते और बाद में ब्रोम, तभी वो ठीक होता। लेकिन अब इसमें डिसीजन आपको ये लेना है, पहले ब्रोमिनेशन करूं या पहले नाइट्रेशन। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। जबकि जो हैलो ग्रुप है या ब्रोमो ग्रुप है, ये क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक ऐसा है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जिसमें पैरा मेजर होता है, जबकि ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग। जबकि ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जो भी ये रिएक्शंस हैं, बेंजीन रिंग के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप ब्रोमिनेशन कराओ। और मान लो आपने Br2 जोड़ना है, तो किसकी प्रेजेंस में जोड़ोगे, कोई कैटलिस्ट लोगे, Fe Br3, Fe Br3, एनहाइड्रस कंडीशन में चाहिए इसको, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस Fe Br3। और जैसे इसको आप हीट करेंगे क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमो आने से जो है बच्चों, ये रिएक्शन को डायरेक्ट करेगा कि या तो आर्थो पर नाइट्रो भाई साहब जोड़ो या पैरा पर। लेकिन आर्थो पोजीशन तो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिकली हिंडर्ड है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेंगे, रेपेल करेंगे थोड़ा बहुत, या इसको डिस्टरबेंस करेंगे आर्थो पोजीशन को ज्वाइन करने पर। तो सबसे बेहतर पोजीशन कौन सी है, पैरा। तो मेजर प्रोडक्ट अगर नाइट्रेशन करते हैं बच्चों, तो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वही मिल जाएगा, कंसंट्रेट HNO3 से जब आप इसको ट्रीट करेंगे along with concentrate H2SO4. Remember one thing, nitric acid and sulfuric acid collectively known as नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या कहा जाता है बच्चों, नाइट्रेटिंग एजेंट। और एक मजे की बात आपको बताते हैं कि इसमें HNO3 बेस जैसा वर्क करता है और H2SO4 एसिड जैसा वर्क करता है, क्योंकि HNO3 रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और H2SO4 प्रोटॉन डोनेट करता है। और जो ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर को बच्चों क्या कहते हैं, बेस। और प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं, एसिड। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मेरे पास बेंजिल अल्कोहल है और मुझे 2 फेनिल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहली चीज की हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाएंगे। अब बेंजीन अल्कोहल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग लो, उस पर CH2 लगाओ और OH। और इससे बच्चों हमें क्या बनाना है, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले पहले मैं लिखूंगा 1 2 और यहां पे लिखूंगा COOH, ये इथेनोइक एसिड हो गया। और आपको 2 पर फेनिल को ऐड करना है, मीन्स यहां बेंजीन रिंग ऐड करनी है। अब आप टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH2 COOH, ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां कार्बन कितना है 1 और यहां पर बच्चों कार्बन कितना है 2। तो यहां तो चेन लेंथनिंग होनी है, और चेन लेंथनिंग के लिए ऑर्डिनरी अगर हम बात करें तो नाइट्राइल ग्रुप का जोड़ना सबसे बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या बेंजिल अल्कोहल से डायरेक्टली नाइट्राइल का जुड़ाव हो सकता है, ऐसा कोई रिएक्शन क्लास 12 में आपने पढ़ी, आंसर है नो। तो पहले आप इनको सूटेबल रिएक्शन सेंटर में कन्वर्ट करो, मतलब जो सूटेबल रिएक्टेंट होगा उससे आप नाइट्राइल जोड़ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने कहा पहले आप इसमें क्लोरो जोड़ो और तब इसका जो है बच्चों KCN से रिएक्शन कराओ, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जो है बनेगा आपका साइनोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों, साइनो साइनोबेंजीन नहीं, एक्चुअली बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। और फिर इसको अगर हम ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HOH H+, तो प्यारे बच्चों ये CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं
Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये तो पता है OH ग्रुप को अगर Cl में कन्वर्ट करना है सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? SOCl2, thionyl chloride, because both the byproduct are escapable gases. Any confusion till now? I think no. और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है और इसकी आप हाइड्रोलिसिस जानना चाहते हैं तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए वाटर चाहिए। एक बॉन्ड की ब्रेकिंग करने में एक H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जाएगा, एक OH माइनस कार्बन के साथ। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर एक H प्लस नाइट्रोजन के पास जाएगा, एक OH माइनस कार्बन के पास। तीसरा जब बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे फिर से एक H प्लस आपके नाइट्रोजन के पास और एक OH जो है कार्बन के पास। तो इससे रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों? C से कितने OH जुड़ गए? 3, 1, 2, 3। लेकिन आपको पता है जेमिनल डाइऑल बहुत अनस्टेबल होता है, तो जहां एक कार्बन पर 3-3 OH ग्रुप होंगे वो तो और अनस्टेबल होंगे। अच्छा, अनस्टेबल क्यों होंगे? क्योंकि इनके लोन पेयर आपस में टकरा रहे होंगे। लोन पेयर रिपल्सन बहुत तेजी से हो रहा होगा, झगड़ रहे होंगे एक दूसरे से। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन किसके पास है? इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन ने कहा कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने में दे दिया। यहां डबल बॉन्ड बनने लगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ी 4 to 5, तो OH को भी बेचारे को निकलना पड़ा। और यहां से क्या निकल रहा है बच्चों? H प्लस। और यहां से क्या निकल रहा है? देखो H प्लस कहां से निकल रहा है, मैं येलो कर रहा हूं, ये H प्लस। और यहां से बच्चों क्या निकल रहा है? OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। और बचा क्या है वो लिख दो, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, OH। तो क्या ये बच्चों समझ में आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि कैसे Cn की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा आप प्रिपेयर रखिएगा, ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है या इसका यूज हम करते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं, हम इतनी कहानी ना लिखकर डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो याद रहे Cn की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बच्चों? COOH ग्रुप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो पहले तो हमें कंफर्म होना चाहिए प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले मैं गलती करके दिखाता हूं। इथेनॉल ये है, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे वो पहले ऐसे 3 कार्बन बना देते हैं, उसमें फिर Cn लगा देते हैं, और वहीं उनका क्वेश्चन ये हो जाता है इनकरेक्ट। क्या हो जाता है बच्चों? इनकरेक्ट। तो फिर क्या करना है? करना ये है कि जो ये Cn आपने एक्स्ट्रा लगा दिया एक्चुअली वो भी काउंटिंग में आता है। तो प्रोपेन नाइट्राइल में Cn इस तरह से होगा। अब मतलब इसकी वैलेंसी पूरी करो, इसकी, बस Cn ऐड करना है। अब ये तो अभी जस्ट हमने किया है कि मेरे पास अगर 2 कार्बन की चेन है और उसमें OH है, पहले उसको सुटेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो बच्चों? सुटेबल कंपाउंड। और सबसे आसान है OH से Cl अगर कन्वर्ट करना है तो SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, सो मेनी टाइम यूज्ड। और ये थायोनिल क्लोराइड से बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो एस्केपेबल गैस। एस्केपेबल का मतलब है कि जो गैस फॉर्म में, वोलेटाइल गैस फॉर्म में निकल जाए, आसानी से निकल जाए गैसियस फॉर्म में, और आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाए। अब अगर आप इसका KCN से रिएक्शन करा दो या NaCN से रिएक्शन करा दो, तो KCN, NaCN ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में, तो तुरंत ये Cn माइनस देंगे बच्चों। और Cn माइनस, यहां भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, Cn माइनस एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है बच्चों? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 और मोर अटैकिंग सेंटर। तो यहाँ कार्बन पे भी अटैकिंग सेंटर है प्यारे बच्चों, और नाइट्रोजन पे भी अटैकिंग सेंटर है। लेकिन जब कार्बन एंड फ्री होता है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनना प्रेफर्ड किया जाता है, तो ये Cn यहां से अटैक करेगा। ठीक है, C पॉइंट से अटैक करेगा, N पॉइंट से अटैक
नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन नाइट्रोजन से। तो इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, और ब्रेकिंग होने के बाद आपको रिजल्टेंट क्या मिला? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। आई होप समझ में आया होगा। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कैसे डिफाइन करोगे? दोज न्यूक्लियोफाइल which have two or more attacking center but at a time they can form only one bond। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो या दो से ज्यादा अटैकिंग सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन एक बार में वो सबस्ट्रेट से एक ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बच्चों हमें बनाना है। एनिलीन से क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। ये तो हमें लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की डिफिनीशन और उसका जो है केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है बुक में। आपने सैंड मेयर रिएक्शन कभी पढ़ा होगा? सैंड मेयर रिएक्शन बोलो बच्चों। सैंड मेयर्स रिएक्शन। मैं तो रोज क्लास में गाना गाता रहता हूँ, व्हाट इज सैंड मेयर रिएक्शन, व्हाट इज गटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन या गटरमैन कोई भी एक ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले तो एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन से पहले आपको सैंडमेयर में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो एनिलीन क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का डायजोटाइजेशन कर दीजिए। अच्छा, डायजोटाइजिंग एजेंट क्या है? NaNO2 along with HCl। ये क्या करते हैं बच्चों? डायजोटाइजेशन। या इसके प्लेस पर और क्या ले सकते हो? HNO2। एक्चुअली HNO2 कहीं और से नहीं आया, NaNO2 HCl के रिएक्शन से HNO2 बनता है। और टेम्परेचर इसके लिए मैंडेटरी है लिखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। इसलिए हमें टेम्परेचर को आइस कोल्ड टेम्परेचर पे रखना होता है, बहुत लो रखना होता है। इससे बच्चों क्या बन गया? इससे बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन ध्यान रहे, इतनी रिएक्शन आपकी है डायजोटाइजेशन। क्या है बच्चों? डायएजोटाइजेशन। ठीक है। अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है तो आप स्पीड बढ़ाकर देखिए, लेकिन देखिए जरूर, इंपॉर्टेंट है ये सारे रिएक्शंस और यूजफुल भी हैं। अब आप डायजोटाइजेशन करने के बाद या तो आप इनका सैंडमेयर रिएक्शन करा दो। सैंडमेयर रिएक्शन मुझे क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो हम क्या लेंगे? Cu2Cl2 along with HCl। और इससे प्यारे बच्चों बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आप गटरमैन रिएक्शन कराना चाहते हैं जिसमें ईल्ड कम मिलती है, उन्होंने शॉर्टकट तरीका निकाला कि भाई साहब सैंडमेयर जी आप CuCl2 क्यों बनाते हैं? हम कॉपर पाउडर यूज करेंगे along with HCl और हल्का सा हीट करेंगे, और उससे भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बट ईल्ड कम आती है। तो ईल्ड किस में बेहतर आएगी? सैंडमेयर में। बाकी दोनों से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इस रिएक्शन को आप कहते हैं क्या? गटरमैन। GATTER गटरमैन रिएक्शन। जबकि उससे ऊपर वाली रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। तो दोनों से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है देखने में। एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए उनको हम कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, और कोई वजह नहीं है बच्चों। क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो पहले तो स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4। और 2 पर क्या लगा है? क्लोरो। और हमें क्या बनाना है बच्चों? इससे हमें बनाना है हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। और उसमें हेक्सेन में 3 और 4 पोजीशन पे कार्बन लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों कि ये डबलिंग हो रही है? ध्यान से देखो, इतना पोर्शन की डबलिंग हो रही है, इतना पोर्शन ऐसे यहां डबल, फिर यहां डबल हो रहा है, और ये नीचे आ जा रहा है। मीन्स अगर यही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, Cl यहां से हटाकर प्यारे बच्चों यहां C लगा दो, इसको Cl बना दो, तो अब शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा किसकी डबलिंग हो रही है। देखो जरा, इसी पोर्शन की 2 बार डबलिंग हो रही है।
और किसमें जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन की डबलिंग होती है? कमेंट करो जल्दी से, फिर बताता हूं मैं। अच्छा, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लो। CH3 CH2 CH CH3, ये क्या है? CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH2 एंड CH3। तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों? आई होप सबने कमेंट किया होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? उड्स रिएक्शन। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों? इसमें हम लिखेंगे उड्स रिएक्शन, WURTZ, उड्स रिएक्शन। बहुत बार बताइए अपने बच्चों को, आज फिर से बता देते हैं। अब आपको क्या करना है? सैंडविच बनाना है। वैसे तो मुझे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आज फिर से इसको समझते हैं। ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है। इसका 2 मोल लेंगे, सोडियम 2 मोल लेंगे बच्चों, और फिर से यही जो है हम एल्किल चेन रिपीट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और रिपीट करने के बाद ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ड्राई ईथर, एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन होती हीट, और इससे क्या होगा आप जरा देखिए। Cl Na एंड Cl, इतना पोर्शन हो गया बाहर, तो बचा क्या है वो लिख देते हैं। बचने के बाद क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH CH3, सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3 प्लस NaCl, वो भी कितने? 2 मोल। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? आई थिंक नो। तो ये उड्स रिएक्शन है, और किसी को डायरेक्ट अगर करना होता तो सीधे यहां पर लिखता Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब भी उसका आंसर करेक्ट माना जाता। ठीक है बच्चों, कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? आपको 2 मेथिल प्रोप 1इन, 2 मेथिल प्रोपीन लिखा हुआ है, या 2 मेथिल 1 प्रोपीन लिखा हुआ है, इससे हमें 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बनाना है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐड सिंपली एक स्टेप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें रिएक्टेंट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चों? रिएक्टेंट। और हम कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रोपीन से। प्रोपीन का मतलब बच्चों 3 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, और 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड, और 2 पर क्या है? मेथिल। लो, बन गया हमारा प्रोपीन। अब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो, देखो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड। यहां CH3 करो, यहां CH2, और इससे हमें क्या बनाना है बच्चों? प्रोपेन। 1 2 3, हमेशा पेरेंट कंपाउंड को पकड़ा करो, और उसके बाद 2 पर यहां मेथिल है, और 2 पर ही क्लोरो है। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों कि ये चेन तो एज इट इज है, ऐसे यहां भी तो है। सिर्फ डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे एक एच एक्स्ट्रा हो गया और एक Cl। तो ये तो देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर HCl हम ऐड कर दें तो HCl क्या है? हेट्रो रिएजेंट, इस पर प्लस है उस पर माइनस, और ये एल्कीन भी तो अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा? मार्कोनी-कॉप। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप एडिशन, in case of unsymmetrical alkene, negative part of the reagent attached to that carbon atom of carbon-carbon double bond which have lesser number of hydrogen, मतलब नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिस पर एल्कीन कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी या ना के बराबर होगी। तो एल्कीन कार्बन 2 है आपके पास, कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 पर बच्चों हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सबसे बेस्ट पोजीशन ये है। तो H कहां जुड़ेगा? H जुड़ेगा कार्बन नंबर 1 पे। आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है बच्चों। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, चलो इसको भी देख लेते हैं।
पहले एथिल क्लोराइड हम लोग ड्रॉ करेंगे। एथिल क्लोराइड मीन्स 2 कार्बन है बच्चों और उस पर क्लोरीन लगा है। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो, CH3, ये क्या हो जाएगा CH2। और हमें क्या इससे बनाना है बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मीन्स 1 2 और COOH। भाई प्रोपेनोइक एसिड इन्होंने कहा तो इसलिए हमने यही लिख दिया। अब ये कैसे बनेगा, जस्ट इमेजिन, अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया था कि अगर हम Cl को Cn में कन्वर्ट कर दें, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, और Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें। अभी हाइड्रोलिसिस मैंने सिखाया भी कि HOH H प्लस की प्रेजेंस में जब Cn की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा ग्रुप बनता है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो सिर्फ इतना पार्ट आपको करना है। अब देखो ये कैसा चार्ज, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, सबसे अच्छा रिएजेंट KCl, एक्वस एल्कोहलिक मीडियम ले लेते हैं, एक्वस एल्कोहलिक मीडियम। इससे बन गया क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नेम क्या होगा बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल। और प्रोपेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोपेनोइक एसिड बन गया, इसका नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूट 1 एन से बच्चों एन ब्यूटिल आयोडाइड बनाना है। एन ब्यूटिल आयोडाइड मतलब आपको पोजीशन नंबर 1 पर आई जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है, और जो कि आसानी से नहीं जुड़ेगा क्योंकि 1 ब्यूटीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और चेक करते हैं सच में क्या अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल 1 2 3 4, और ब्यूट पर 1 इन है, तो इसका मतलब ये CH2 हो गया बच्चों, ये CH हो गया, तो अनसिमेट्रिकल तो हो गई। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉव एडिशन लगता है, लेकिन आपको तो आई जोड़ना है। अच्छा, आई क्या एंटी मार्कोनी एडिशन को फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनी एडिशन बच्चों सिर्फ जो है HBr के लिए एप्लीकेबल है, आई के लिए नहीं। इसका मतलब HI में भी फेल हो जाएगा। तो हम कैसे इसको बनाएं, पहले HBr बनाएंगे। पहले HBr और पेरोक्साइड के साथ अगर इसको ट्रीट कर दें बच्चों तो कुछ हमारा काम बन सकता है शायद। आओ देखते हैं। HBr लिया और HBr को किसकी प्रेजेंस में ट्रीट किया, पेरोक्साइड। और HBr जब पेरोक्साइड के साथ लेते हैं तब बनता है, तब कौन सा रिएक्शन होता है, एंटी मार्कोनी एडिशन। कौन सा एडिशन होता है बच्चों, एंटी मार्कोनी एडिशन। और इस एडिशन से जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का कहां जुड़ता है, द कार्बन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ेगा उसमें हाइड्रोजन कम होंगे, तो आपका ये Br बन गया। और इसका अगर हम कोई मेथड है क्या कि ब्रोमो एल्केन को आइडो एल्केन में चेंज करें, कोई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आप पढ़ रखे होंगे, अगर उसका नाम याद आया तो प्लीज कमेंट करिए। स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। हैलो एल्केन को, किसी भी हैलो एल्केन को आइडो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी नेमी रिएक्शन आपने पढ़ी है, जिसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ाया आपको फिंकलस्टीन, और क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और इससे एक्सचेंज हो जाता है Br, और आपका बाई प्रोडक्ट बच्चों बन जाता है NaBr। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन बहुत यूजफुल है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। एंटी मार्कोनिक एडिशन से आपने Br जोड़ा पहले, ठीक है, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन Br जोड़ने के बाद सिर्फ एक्सचेंज रिएक्शन करा दिया आपने और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल करना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। यहां भी हम एंटी मार्कोनी का हेल्प हमें लग रहा है लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्लोरोप्रोपेन कह रहा है, वो भी प्रोपेन पे कार्बन नंबर 2 पर क्लोरो है बच्चों। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल करना है, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो आओ देखते हैं इसको कैसे करा जाए बच्चों। सबसे पहले आप डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराओ, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, जिसे आप बीटा एलिमिनेशन भी कहते हो।
और ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये अल्फा कार्बन हो गया और ये भी बच्चों बीटा है और ये भी बीटा है, और यहाँ बीटा कार्बन दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो अगर आप एल्कोहलिक KOH आप लेते हैं तो कहीं से भी आप बीटा पोजीशन से H निकाल लो और कहीं और अल्फा पोजीशन से भी R या Cl निकाल लो। तो बच्चों जब हीट करोगे तो HCl रिमूव हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट में आपको पोजीशन नंबर 1 पर अगर OH जोड़ना है तो एक तो मेथड मेरे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने एक इक्वेशन, और सेकेंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड वाटर। इससे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, या आप और एक तरीका है आपके पास। एक तरीका क्या है कि इसका आप ट्रीटमेंट पहले HBr along with peroxide कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब आप पेरोक्साइड से इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो एंटी मार्कोनी एडिशन, अभी जस्ट आपको ऊपर बताया इसलिए फिर से रिवाइज करा रहा हूं, तो एंटी मार्कोनी एडिशन से Br आपका पोजीशन नंबर 1 पे जुड़ेगा, और अब आप इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH से करा दो। तो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हुए, क्योंकि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं ना, वो SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करते हैं rather than SN2 को मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं rather than SN1। तो दोनों तरीके से आप ये बना सकते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत बार हमने बता रखी है, ये आज के लिए सोच रहा हूं कि 2 रिएक्शन और कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन रेस्ट वीडियो में जो है बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बच्चों को थोड़ा इशू प्रॉब्लम रहती है, कम टाइम में देखने की आदत है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल बच्चों क्या है, ये आपका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बैलेंस ही पूरी करो, CH CH3 CH3। कंडीशन क्या है, ऐसा अल्कोहल जिसमें इतना अगर पोर्शन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पहली चीज तो यही पहचान होनी चाहिए। या अगर कीटोन की आपसे बात की जाए, कीटोन की बच्चों बात की जाए एल्डिहाइड की, उसमें कम से कम ये इतना पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तब वो रिएक्शन देगा। मीन्स ये मियोटी अवेलेबल होनी चाहिए कीटोन में, तब रिएक्शन होगा, और अगर अल्कोहल है तो इतनी मियोटी आप में होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलो दोनों एग्जांपल लेकर करते हैं। अल्कोहल 1 डिग्री लेस ऑक्सीडाइज है, मतलब इसमें ज्यादा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना होगा। एक्चुअली आइडोफॉर्म टेस्ट है क्या, व्हेन अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग CH3CO और CH3CHOH meioty or part undergo reaction with NaOH in the presence of I2। I2 और NaOH लिखा हो बच्चों, या आपको जो है एरो पर लिखा मिल जाए NaOI NaOI, तो आप समझ जाइए आइडोफॉर्म टेस्ट करने चल रहे हैं हम लोग। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, CHI3 येलो कलर का पीपीटी बनता है, और मेन जो आपका कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चों, आओ एग्जांपल करके देखते हैं। पहली चीज तो 2 तरीके हैं इसको करने के, लेकिन फर्स्ट हम अडॉप्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन करके। हमारे पास ये पार्ट है और इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किससे, NaOH और I2 से। ठीक है बच्चों, किससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, NaOH एंड I2। तो इसमें 4I2 लेते हैं एंड 6 मोल ऑफ NaOH और हीट करते हैं। ठीक है बच्चों, हीटिंग के बाद क्या होगा, आपका ये इतना पोर्शन रिमूव हो जाएगा, तो ये इतना पोर्शन बच गया CH3, ये ऑक्सीडाइज 1 डिग्री हो गया ONA। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये बच्चों क्या है, मेन प्रोडक्ट। और जो येलो कलर का पीपीटी देगा वो होगा CHI3, और इसमें 5 मोल NaI एज अ बाई प्रोडक्ट एंड 5 मोल ऑफ वाटर।
ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन आपकी जो है आइडोफॉर्म टेस्ट की है। एक तरीका और क्या था बच्चों, देखते हैं। एक तरीका ये था कि पहले इसको 1 डिग्री आप ऑक्सीडाइज कर देते। क्या करते बच्चों, 1 डिग्री ऑक्सीडाइज करते, और 1 डिग्री ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनता है, एसीटोन या कीटोन। मतलब ये जो आपका अल्कोहल है, इससे एसीटोन बनेगा, और अदर कोई अल्कोहल होगा सेकेंडरी बच्चों, तो वहां कीटोन बनेगा। ठीक है। अब इनको आप ट्रीटमेंट करिए किससे, I2 along with NaOH, I2 along with NaOH, या एरो पर लिखा मिल सकता है आपको NaOI। और इससे ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है पहले। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, क्योंकि बैलेंसिंग पे आप बहुत फोकस मत करिए। CH3 C डबल बॉन्ड O इतना कटने पर हो गया, और रेस्ट पार्ट क्या है, CH3, बट आप CH लिखकर 3 थोड़ा सा दूर रखिए और I इंसर्ट कर दीजिए, CHI3। और इसका कलर क्या है, येलो। क्या है बच्चों, येलो PPT। और ये मेडिसिनल यूज इसका बहुत है, क्योंकि ये I2 लिबरेट करता है। और रेस्ट जो पार्ट है NaOI का, ONA, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए डायरेक्ट रिएक्शन है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी तो इस तरह से लिख सकते हैं। दो दो मेथड है, कोई भी आप एक मेथड यूज कर सकते हैं और उससे ये कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है, प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो भी आपके आसपास क्लास 11 12 और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी थोड़ी बेनिफिट हो सके। क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं, ये ग्रेजुएशन में भी हैं, 12th में भी हैं, और कुछ रिएक्शंस तो क्लास 11th की भी हैं, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। These are the example of SN1 reaction, SN2 reaction. These are the very common reaction. हर जगह इसका यूज है बच्चों। तो किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जब आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मेरा भी जो है मोटिवेशन हो जाता है कि हम अपने इन बच्चों के लिए, जिनके लिए वर्क कर रहे हैं, उनको कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।